हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एफएक्स कास्ट अवे। सो आज हम बात करेंगे लास्ट चैप्टर की, जो एक एडिशनल चैप्टर है। हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का चैप्टर था वो तो ओवर हो ही चुका है, बट इसके बाद एक एडिशनल चैप्टर है जो कि है साइकोलॉजी के बारे में। एंड साइकोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द ट्रेडिंग बिजनेस। इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो योर अकाउंट, एक्चुअली आप ग्रो करना चाहते हो अकाउंट में, लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग में प्रॉफिट में रहना चाहते हो, तो आपको साइकोलॉजी सही करना, ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग अपना साइकोलॉजी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। हमने वैसे काफ़ी कुछ अभी तक पढ़ लिया है। कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस का हमारा जो लेसन्स था वो ख़त्म हो चुका है। हम आगे जाके अभी जो ट्रेड होंगे, लाइक किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड लेना होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। एंड आज हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी के बारे में, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस। कोई पार्ट अगर आप स्कीप कर जाओगे, कोई लेसन स्कीप कर जाओगे, तो आपको डेफिनेटली समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। एंड साइकोलॉजी में आज हम कोई चार्ट नहीं देखेंगे, बिकॉज मैंने लास्ट सेशन पे भी ये कहा था, साइकोलॉजी इज़ नॉट अबाउट चार्ट्स बट इट्स ऑल अबाउट ट्रेडिंग। जब हम एक बिजनेस करते हैं, बेसिकली मैं काफ़ी समय से जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज़ सीखा है कि जो साइकोलॉजी होता है, एक जर्नी होता है बेसिकली एक ट्रेडर का। जैसे हर एक बिजनेस का जर्नी होता है, आपको लाइक फ्रॉम फ्रॉम द इनिशिएशन टू एक सक्सेस के लेवल तक, या जो एक सेटिस्फैक्ट्री अर्निंग या प्रॉफिट के लेवल तक होता है। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे यहाँ पे, ना कि हम चार्ट वगैरह देखेंगे, और समझेंगे कि साइकोलॉजी हमें ठीक क्या करना है फॉर ट्रेडिंग बिजनेस। हम साइकोलॉजी इज़ अ वेरी बिग टॉपिक टू डिबेट, बट लेकिन हम ये सिर्फ समझेंगे कि चार्ट पे हमें देखने के अलावा हमारा साइकोलॉजी रखना कैसा है जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द साइकोलॉजी टॉपिक। एंड साइकोलॉजी पे हमारे पास टोटल तीन चार ही कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसे हमें देखना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से एक ट्रेडर जब स्टार्ट करता है मार्केट पे ट्रेडिंग करना, जब मार्केट पे स्टेप इन करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसे सबसे पहले दिखता क्या है? ग्रीड, जो कि क्या होता है? लालच। सो बेसिकली ग्रीड इज़ लाइक, वी कैन नॉट लाइक से दैट, हम जब ट्रेड देखते हैं सबसे फर्स्ट टाइम, जब हम ट्रेड में किसी को ट्रेड करते हुए देखते हैं एंड हम उसे उसे प्रॉफिट में देखते हैं, तो हमें भी ऐसा फील होता है कि हमें थोड़ा तो इन्वेस्ट कर लेना चाहिए या ट्रेड कर लेना चाहिए इस मार्केट पे। सो बेसिकली ये एक टाइप का ग्रीड होता है। एंड बुल्स और बेयर्स का फाइट कहा जाता है इस मार्केट को। एंड उस बुल्स और बेयर्स के फाइट में हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं, जो नया नया स्टार्ट करते हैं, वो सारे ग्रीड के कारण लिक्विडिटी बन जाते हैं। जो हमने लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सो बेसिकली लिक्विडिटी बन जाते हैं हम मार्केट के, एंड हमें बिग बैंक्स जो होती हैं वो एज अ लिक्विडिटी यूज़ करके ग्रैब कर जाती हैं, एंड हम एनगल्फ हो जाते हैं उनसे। सो बेसिकली ग्रीड इज़ अ वेरी बिग थिंग टू कंट्रोल। हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें एक्चुअली अपने ट्रेडिंग सेटअप पे मेहनत करना चाहिए, ट्रेडिंग सेटअप को रिफाइन करना चाहिए, और उसे एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बनाना चाहिए जो ग्रीडलेस हो। हमें अपने ट्रेडिंग स्टेप्स पे बहुत भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने स्टेप सही लिया है, अब जो भी होगा हम एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को, अगर लॉस होता है तो भी, अगर प्रॉफिट होता है तो भी। और हम आगे समझेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि हम कैसे अपने अकाउंट को ग्रो करें, तब हम पढ़ेंगे कि हम कैसे इन चीज़ों को एक्चुअली कंट्रोल करके एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप को बनाते हैं एंड उससे ट्रेड लेते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज ग्रीड, देन द सेकंड थिंग इज फियर। जब आप ग्रीड के सिचुएशन से बाहर निकलते हो, तो आप एक दूसरे सिचुएशन में फंस जाते हो कि चलो ग्रीड तो ठीक हो गया, बट लेकिन ग्रीड ठीक होने के बाद, ये साइकोलॉजी ठीक होने के बाद, अब आप जब एक्चुअली ट्रेडिंग पढ़ना चालू करते हो, तो फिर आपको समझ में आने लग जाते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होते हैं। अगर आप सही से सेटअप यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर आपका ट्रेडिंग एक्यूरेसी अच्छा नहीं है, ट्रेडिंग एक्यूरेसी कैसे आएगी? ऑब्वियसली नॉलेज लेकर आएगी। विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो नॉलेज लेने के बाद ही हमारा साइकोलॉजी सही होगा, बिकॉज आप कॉन्फिडेंस उसी चीज़ पे रख सकते हैं जिस चीज़ के बारे में आप जानते हैं, अदरवाइज आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। सो बेसिकली हमें जानना है इन चीज़ों के बारे में, ताकि हम कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट हो सकें और एक अच्छा ट्रेड ले सकें हम अपने प्रॉफिट पे कुछ ऐड करने के लिए, ना कि लॉस पे ऐड करने के लिए। सो बेसिकली हमें ग्रीड कंट्रोल करना होता है, देन हमें फियर कंट्रोल करना होता है। बेसिकली फियर कैसे कंट्रोल होगा? एक्सपीरियंस से कंट्रोल होगा। आपको एक्चुअली लाइव मार्केट पे ट्रेड करना पड़ेगा, ट्रेड करके। और लाइव मार्केट पे आई एम नॉट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइव मार्केट पे ट्रेड करना स्टार्ट से ही शुरू कर दीजिए, बट बेसिकली आप पहले नॉलेज ग्रैब कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने को टेक्निकल टर्म्स में बैक टेस्टिंग कह देते हैं ट्रेडर्स लोग, इट्स नथिंग अ बिग थिंग। सो बेसिकली प्रैक्टिस कीजिए या बैक टेस्ट कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाइए, स्ट्रैटेजीज़ को पीछे मार्केट पे जाकर चार्ट को पीछे स्क्रॉल करके आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये स्ट्रैटेजी आप कभी और लगाते अलग अलग जगह पे तो कैसा वो काम करता। तो वो सारी चीज़ों से ही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, एंड जैसे ही कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, आप डेफिनेटली ट्रेड में सक्सेस करेंगे, एंड एक प्रॉफिटेबल आप लाइफ देखना शुरू करेंगे, मतलब बेसिकली उस पर। सो ग्रीड, फियर, देन हमारे पास आता है रिवेंज। ये जो न्यूबी ट्रेडर्स होते हैं ना, जिनको थोड़ा सा नॉलेज हो जाता है,
वो कोशिश करते हैं जब वो लॉस करते हैं, बिकॉज वो न्यू भी होते हैं, एंड ऑब्वियसली न्यू भी अगर आप हो किसी भी चीज़ पे तो आप, यू आर अ नूब राइट, सो आप डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक लॉसेस इन द मार्केट, बिकॉज ऑब्वियसली अगर नॉलेज नहीं है तो लॉस तो होगा। सो बेसिकली हमें एक्सेप्ट करने होते हैं ये सारी चीज़ें एज अ साइकोलॉजी, कि हमें ग्रीड नहीं करना है, हमें फियर नहीं करना है, हमें रिवेंज नहीं लेना है। सो बेसिकली रिवेंज के बारे में अब बात करेंगे हम। रिवेंज होता क्या है? सो सब समझते हैं रिवेंज मतलब बदला लेना होता है, एंड रिवेंज हम कब लेते हैं? जब हमें हमें हम ग्रीड करते हैं, हम फियर करते हैं, एंड तब हमें कम नॉलेज होता है या नॉलेज इतना नहीं होता है, या हम ओवर प्राउड कर जाते हैं अपने नॉलेज पर, एंड हम रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं मार्केट से, चाहे ये कोई भी बिजनेस हो, नॉट ओनली अबाउट ट्रेडिंग। सो बेसिकली, एंड ये साइकोलॉजी हर एक बिजनेस में काम आएगी, ना कि सिर्फ ट्रेडिंग, एवरी बिजनेस। साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट understanding the things what is going on in front of you, and you can understand and take proper reactions. You can take proper reactions on the actions of the market or whatever business you're doing. So this is साइकोलॉजी। एंड रिवेंज हमें कभी नहीं लेना चाहिए। अगर हमने लॉस किया, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए उस लॉस को, एंड हमें समझना चाहिए कि हमने क्या लॉस किया है, हमें एनालाइज करना चाहिए, एंड समझना चाहिए कि ट्रेडिंग सेटअप पे कहाँ पे हमारी गलती थी, या फिर ये कोई न्यूज़ था, या फिर ये कोई हमने कहीं कहीं ना कहीं हमने लैक किया है किसी ना किसी चीज़ के लिए। सो बेसिकली हमें वो पॉइंट आउट करना होता है कि हमने कहाँ गलती की है। तो साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग ग्रीड, फियर एंड रिवेंज। सो इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग। एंड कंट्रोल होगा कैसे? कंट्रोल होगा विथ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। सो आई सजेस्ट कि आप पढ़ें, नॉलेज ग्रैब करें। साइकोलॉजी के ऊपर काफ़ी बुक्स आते हैं मार्केट पे, कोई भी बुक पढ़ें। मतलब बेसिकली आप एक एनवायरनमेंट तो सेट करें अपने लिए, ताकि आप अच्छा ट्रेड ले सकें, आप आपका जो ब्रेन है वो पॉजिटिवली एक्ट करे, एंड आप सोच सकें एक्चुअली पॉजिटिवली एक ट्रेड के बारे में, कि एक्चुअली ये ट्रेडिंग सेटअप सही था या गलत था, या फिर यहाँ पे मैंने ग्रीड के कारण लॉस कर दिया, या फिर मैंने यहाँ फियर के कारण पैनिक होकर लॉस कर दिया, या फिर मैं यहाँ पे रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा था मार्केट से, जो मैंने लॉस किया था वो फुलफिल करने के लिए, तो इसलिए मैंने लॉस कर दिया। सो देर आर अ लॉट ऑफ रीजंस जिसके कारण हम लॉस करते हैं। सिर्फ ये रीज़न नहीं होता कि हमें पता नहीं है ट्रेड कैसे करना है, हमें नॉलेज नहीं है ट्रेड करना है कैसे करना है। नॉलेज इज ओनली द 10% और 20% थिंग्स जो टोटल एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड सारी चीज़ों को इंक्लूड करके आता है साइकोलॉजी। तो बेसिकली 20% इज द नॉलेज, एंड you have to practice a lot. 80% is the practice. 80% is the practice which can develop each and everything inside you, like psychology, uh, how to manage the time frames, how to analyze टेक्निकली, हाउ टू एनालाइज फंडामेंटली, न्यूज़ कैसे देखना है, कितना न्यूज़ देखना है, कितने टाइम हमें डेडिकेट करना है न्यूज़ के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी तो नहीं करना है ना हमें। लग्जरी के बारे में बात होती है जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं। लग्जरी आएगी कैसे लाइफ में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगा कैसे लाइफ में? इतना टाइम देकर तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। हमें टाइम सेव करना है, एंड टाइम सेव तो टाइम मैनेजमेंट से ही होता है। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी, एंड दिस वाज द लास्ट सेशन टुडे फ्रॉम द टेक्निकल एनालिसिस साइड। एंड इसके आगे हम और आगे अकाउंट ग्रोथ कैसे करना है और प्लेटफॉर्म्स के बारे में, फिर वीकली एनालिसिस के बारे में। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर टू कम इन फ्यूचर इन दिस चैनल, एंड गाइस कीप फॉलोइंग। अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो डेफिनेटली आप नोट करें, नोट्स बनाएं अपने, एंड ये नोट्स भी मैं दूंगा आपको, बट कोई अगर खुद से बनाता है जब नोट्स, तो आई बिलीव कि वो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है। एंड आई रियली सजेस्ट कि आप इन चीज़ों को बैक टेस्ट करें, प्रैक्टिस करें, रियल चार्ट्स में देखने की कोशिश करें। जो मैंने फर्स्ट चैप्टर बताया, व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर, हायर हाइज बनाए, हायर लोज बना रहा है मार्केट। सो बेसिकली जब भी प्राइस ऐसा कोई मूव करता है कुछ, तो आप उस चीज़ों को नोट करें। उन चीज़ों को नोट करते करते ही आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठेंगी कि, एंड ये एक्सपीरियंस ग्रो होगा कि हाँ यहाँ पे हमें हायर हाई मिल रहा है, यहाँ पे हमें हायर लो मिल रहा है, हम इसे हाई लेंगे, इसे लो लेंगे, इसे लोअर लो लेंगे, इसे लोअर हाई लेंगे। सो बेसिकली इन चीज़ों की समझ और एक्सपीरियंस दोनों टाइम के साथ आएगा। आप प्रैक्टिस करें, एंड डेफिनेटली समझें कि मार्केट चलता कैसा है। साइकोलॉजी धीरे धीरे चीज़ें ठीक करेंगी, एंड जैसे जैसे साइकोलॉजी अच्छा होता जाएगा एंड ट्रेडिंग सेटअप अच्छा होता जाएगा आपका, आप प्रॉफिट देखना शुरू कर देंगे। एंड तब तक प्रॉफिट एक्सपेक्ट ना करें। मार्केट फीस लेगा आपसे सीखने का, आप छोटे अमाउंट्स डालें। साइकोलॉजी ठीक करने के लिए लाइव मार्केट में ट्रेड करना ज़रूरी है। सो बेसिकली आप छोटे छोटे अमाउंट डालें, जितना भी आप कर सकते हैं, 1000 रुपये, 1000, या जो भी वट एवर यू कैन डू फ्रॉम योर एंड। छोटे छोटे रिस्क लें, विदाउट रिस्क तो कोई भी चीज़ें सीखी नहीं जा सकती। एंड यही साइकोलॉजी है कि रिस्क लेना और रिस्क को मैनेज करना, साइकोलॉजी को सही रखकर। सो बेसिकली वी हैव टू कंट्रोल द ग्रीड, द फियर एंड द रिवेंज। That's it. All about psychology. So this is our today's session, guys, and let's meet with the new topic in the new session. And okay, so bye bye and take care. Thank you.